Hello everyone, thank you for your support to my channel. So today is our last lesson of chapter partnership, and after this we will do new chapter, that is goodwill, treatment of goodwill. So as we discussed in last chapter about the guarantee of profit to the partner, mainly to the new coming partner, or when we do the admission of partner, and today we will discuss the part second of guarantee of profit, which includes complex sums. Then we discuss about how to do or how to give guarantee of profit in case firm incur losses. So सबसे पहले हमने लास्ट लेसन में जो टॉपिक किया था कि कई बार जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो सारे पार्टनर्स को देनी पड़ती है एक पार्टनर को। मीन्स कि जो जैसे 3 पार्टनर हैं तो वो 3 पार्टनर में से एक पार्टनर को गारंटी मिल रही होगी, जैसे सी को गारंटी मिल रही है, और ए और बी जो है रिमेनिंग पार्टनर है, तो दोनों को उसको गारंटी देनी पड़ेगी कि जो भी अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो वो ए और बी बोन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहला केस किया था जिसमें हमने एक पास्ट इसमें हमने जर्नल एंट्री भी देखी थी कि कैसे पास करनी है। ठीक है, तो ये उसी के बेस पे एक इलिस्ट्रेशन है। दिस से डैट देर आर 3 पार्टनर्स पी क्यू आर, उनके रेशियो गिवन है, आर शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट लेस देन 37500। ये मिनिमम गारंटी होगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 157500। ये फर्म का प्रॉफिट हो गया। मैंने बताया था कि एक तो हमें पार्टनर का प्रॉफिट निकालना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ता है, और एक जो उसकी मिनिमम गारंटी दी होती है। दोनों में से विच एवर इज़ हायर वी विल टेक दैट। ओके, तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपने सम स्टार्ट कैसे करना है? यू ऑलवेज फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ सम। तो आपने वर्किंग नोट्स तैयार करने हैं। वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं आपने? जैसे आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। ये फर्म का शेयर है, ये फर्म का शेयर है। फर्म के शेयर को मैंने आर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट को आर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा आ गया आर का प्रॉफिट का शेयर, और मिनिमम गारंटी ये है। तो विच एवर इज़ हायर, तो मतलब कि मैं ये लूँगा, पर मेरी डेफिशिएंसी आ गई है, आर का प्रेजेंट शेयर इतना है पर उसको मिनिमम गारंटी इतनी मिलनी है, तो डेफिशिएंसी आ गई है। जो ये डेफिशिएंसी आई है ये बॉन्ड कौन करेगा? पी एंड क्यू। और मैंने कहा था कि डेफिशिएंसी रेशो गिवन होती है। बाय चांस अगर आपको डेफिशिएंसी रेशो नहीं गिवन है तो आपने जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 4:3:2:1, ठीक है, ये पी की थी, ये क्यू की, और ये आर की। अब अगर हम आर को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आर को तो गारंटी मिलनी है, तो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रह गई है? 4:2। तो दिस मीन इफ देयर इज नो स्पेसिफाइड डेफिशिएंसी रेशो गिवन इन द क्वेश्चन, you have to take the profit sharing ratio which is already provided in your sum. okay, तो 4:2 में उसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी। अब डेफिशिएंसी कितनी है? 15,000। तो पी कितना बोन करेगा? 4/6, इसका टोटल 6, 4/6 10,000, और क्यू कितना बोन करेगा? 2/6 5,000। अब मैं अपना ये डेफिशिएंसी निकाल रही है, आर का शेयर भी निकाल लिया। अब रिमेनिंग पार्टनर का शेयर निकालूंगा। जैसे मैंने पी का शेयर निकाला, पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया मेरा? जैसे मैंने उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लगा के निकाला तो वो मेरा आया 90,000, पर उसको डेफिशिएंसी भी बोन करनी है, तो ये डेफिशिएंसी माइनस हो जाएगी, तो एक्चुअल शेयर कितना बना? 80,000। ऐसे ही क्यू का निकाला तो उसका है 45,000, पर डेफिशिएंसी बोन करनी है। डेफिशिएंसी का मतलब है कि जैसे आप रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ समझ सकते हो कि आपने स्कूल की फ़ीस देनी है, पर आपको 10,000 रुपीज़ मिले हैं घर से, पर आपको इमरजेंसी किसी जगह पे खर्चने पड़ गए 5,000 रुपीज़, तो आपने पे करना है 10,000, पर आपके पास एट प्रेजेंट है 5,000। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना गैप रह गया? 5,000 का गैप रह गया। अब 5,000 आप कैसे कैसे उसको कवर अप करोगे? या तो यू विल आस्क हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स और यू विल आस्क हेल्प फ्रॉम द फैमिली। ठीक है, तो जो 5,000 की डेफिशिएंसी है वो तो बोन करनी पड़ेगी ना। तो ये वही केस है कि हमने उसको जो उसका प्रॉफिट था वो
37,500 प्रोवाइड करना था, पर हमारे पास अवेलेबल है 22,500 ओनली। तो बाकी जो डेफिशिएंसी आई वो बोन करेंगे दोनों पार्टनर, ठीक है। अब सिंपली आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देना है। ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये P का हम ऊपर फाइंड कर ही चुके हैं कि उसका 80,000 आएगा डेफिशिएंसी बोन करके, Q का 40,000 आएगा डेफिशिएंसी बोन करके, और R का जो डेफिशिएंसी रिकवर्ड हुई है 10,000 5,000 प्लस करके उसका जो 22,500 था उसमें प्लस कर दिया, तो ये उसका मिनिमम गारंटी बन गई। तो यहाँ पे आपका सम खत्म होता है। मिनिमम गारंटी का मतलब है कि आपने एक पार्टनर को गारंटी दे दी है कि उसका प्रॉफिट का शेयर इतना लेस नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हम इसलिए देते हैं, इसका बेनिफिट ये होता है कि कई बार पार्टनर्स हेजिटेट करते हैं कैपिटल लगाने पे, तो वो कहते हैं कि मैं भाई कैपिटल क्यों लगाऊं, आपकी फर्म को लॉस भी तो हो सकता है। तो उसको हम एक गारंटी देते हैं, एक एश्योरेंस लेते हैं, एक एफर्मेशन देते हैं कि अगर हमें लॉस भी होगा भाई फिर भी आपको गारंटी तो मिलेगी मिलेगी, अगर हमें प्रॉफिट कम भी होगा फिर भी आपको गारंटी मिलेगी मिलेगी, ठीक है। और ये आपकी एंट्री हो जाएगी, जर्नल एंट्री। ऊपर वो पार्टनर्स आएंगे जिन्होंने गारंटी देनी है और नीचे वो पार्टनर आएगा जिसको गारंटी मिलनी है। तो यहाँ पे आपका सम खत्म होगा। ये होता है कि जब आपको क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि कितने पार्टनर ने बोन करना है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारे रिमेनिंग पार्टनर उसको बोन करते हैं डेफिशिएंसी को। अब एक स्पेसिफाई केस आता है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर होने, कि एक ही पार्टनर गारंटी देगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल में देखें, 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशियो गिवन है 5:3:2। सी इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। हर साल उसको 10,000 का प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। 10,000 के ऊपर जितना मिलेगा तो वो उसका बेनिफिट है, पर 10,000 से कम नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड एनी डेफिशिएंसी अराइज बी बोन बाय बी, तो ये एक समझने वाला पॉइंट है। अब ए नहीं बोन करेगा, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर बोन कर रहा है बी, ठीक है। प्रॉफिट आपको 2 साल के गिवन है 40,000 60,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन फॉर 2 ईयर्स, तो आपने 2 साल का P&L एप्रोप्रिएशन बना देना है। तो बेसिकली ये सम स्टार्ट कैसे करना है, ये तो मैंने 2 ईयर्स का लिया है, आपको कई बार 1 ईयर का ही आएगा, पर आपको ये देखना है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो बी ही बोन करे सिर्फ, क्योंकि ये केस है कि स्टिपुलेटेड पार्टनर को बोल दिया गया है कि आपने ही करना है। तो अब मैं सी का पहले प्रॉफिट का शेयर निकाल लूँगा दोनों साल। ये मैंने निकाला 8,000, ये निकाला 12,000। अब मिनिमम गारंटी तो थी 10,000, इसका मतलब यहाँ पे 2,000 की डेफिशिएंसी आ गई, पर यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं आई, यहाँ पे तो ऑलरेडी उसका शेयर 12,000 है, और हमने किया था कि विच एवर इज हायर उसको वो मिलेगा, यहाँ पे उसको 12,000 मिलेगा। अब जो 2,000 की डेफिशिएंसी आई है वो बोन कौन करेगा, बी। तो इसमें डेफिशिएंसी रेशो निकालने की नेसेसरी नहीं है यहाँ पे डेफिशिएंसी रेशो निकालना। क्यों नहीं नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टनर को बोला गया है कि उसने ही डेफिशिएंसी को बोन करना है। तो सबसे पहले मैं 2018 का P&L एप्रोप्रिएशन बना दूंगा। यहाँ पे मैंने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे मैंने ए का शेयर निकाला, कोई डेफिशिएंसी बोर्ड नहीं करनी है, तो सिंपल ए का शेयर निकल जाएगा 5/10 × 40 करके। बी का निकाला 40,000, बट उसने 12,000 पर उसने डेफिशिएंसी बोन करनी है जो उसने सी को दी है 2,000, तो ये माइनस हो जाएगी, ये 10,000 बन गया। और सी का शेयर जब निकाला 8,000 और डेफिशिएंसी जो उसने रिकवर्ड की है 2,000 की वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ऐसे हम अपने सम करना है, ठीक है। अब देखें, ये तो हो गया पहला ईयर। सेकेंड ईयर में कुछ नहीं करना, क्योंकि सेकेंड ईयर में सी का शेयर ही 12,000 बना है, और उसको जो मिनिमम गारंटी थी वो थी 10,000, तो इसका मतलब उसका एट प्रेजेंट का शेयर ही 12,000 बना है। गारंटी को रीच कर गया है, अबव द गारंटी है, तो उसको वो ही मिलेगा। तो ऐसे आपको समझते हैं, मतलब कि गारंटी का सम बहुत सिंपल है, बट आपने बस यही याद रखना है कि अगर गारंटी का सम आया है तो 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि उसका प्रेजेंट शेयर कितना है जिसको गारंटी मिल रही है, उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलना है, डेफिशिएंसी निकालनी है। सेकंड चीज आपने देखनी है कि डेफिशिएंसी जो निकाली है आपने वो किसने बोन करनी है, आइदर रिमेनिंग पार्टनर ने बोन करनी है, और दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पार्टनर हु इज गोइंग टू बेयर द डेफिशिएंसी, जैसे इसमें था बी ने बेयर करनी है, ठीक है।
So last topic of this chapter, last but not the least, this topic is also very important from the point of view of board papers. ये भी टॉपिक कई बार पूछ लिया जाता है. ये है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस. कि आपकी फर्म को हो रहा है लॉस, फिर भी आप गारंटी आप दे रहे हो. सो इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें, टॉपिक की बैकग्राउंड देखें तो क्या मतलब है कि आपने पहले ही पार्टनरशिप डीड में या फिर आपने पहले ही जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था पार्टनरशिप्स का या पार्टनर को ऐड ऑन करने का जब एडमिशन की थी, तो उसको आपने बोला कि आपकी भाई गारंटी इतनी है कि आपको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो. तो अब भाई आपको लॉस हो गया तो आप अपनी ऑब्लिगेशन से इग्नोर तो कर नहीं सकते. आप अपनी ऑब्लिगेशन, आपको तो गारंटी तो देनी ही पड़ेगी. तो ये इसलिए आपको ये सिनेरियो बेस बना के एक टॉपिक बता दिया है कि जब लॉस हो फिर भी आपको गारंटी देनी ही पड़ती है. तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि every adjustment, always remember that every adjustment are made through partners capital account. वहाँ पे जो हमने सिंपल प्रॉफिट के केस में गारंटी के क्वेश्चंस किए हैं पीछे, वहाँ पे हमने पार्टनर अकाउंट एक बार नहीं बनाया. अनलेस अगर उन्होंने बोला गया है कि पार्टनर अकाउंट बनाना है फिर आप बना सकते हो, पर उन्होंने बोला ही नहीं है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, फिर आपने क्यों बनाना है. पर जब लॉस का केस आ गया तब आपने सारी एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के ही करनी है. ठीक है. और इसमें तो एक आपको लॉस टू गारंटीड पार्टनर होगा. गारंटीड पार्टनर का मतलब है कि अब फर्म को लॉस हो रहा है तो जिस पार्टनर को गारंटी मिलनी है उसको भी तो लॉस होगा, उसने भी तो शेयर करना ही है लॉस का. ठीक है. तो उसको भी लॉस हुआ. एक उसकी डेफिशिएंसी आ गई. डेफिशिएंसी का मतलब है कि जो उसको मिनिमम गारंटी दी हुई है, मिनिमम गारंटी दी हुई है वो भी आएगी. अब मिनिमम गारंटी को मैंने डेफिशिएंसी इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है उसको देने के लिए, तो वो डेफिशिएंसी होगी. बोथ बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर, ये दोनों ही रिमेनिंग पार्टनर बोर्न करेंगे. मतलब जो गारंटीड पार्टनर का लॉस है वो भी रिमेनिंग पार्टनर के सॉरी रिमेनिंग पार्टनर के लिए डेफिशिएंसी है, और जो ऑलरेडी उसको मिनिमम गारंटी प्रॉफिट देना वो भी उसके लिए डेफिशिएंसी है. कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं लगा आपको क्वेश्चन जब आप करोगे इलिस्ट्रेशन आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी. 3 पार्टनर है, उनकी आपको कैपिटल गिवन है 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली. रेशो गिवन है 1:1:1. सी को उन्होंने मिनिमम गारंटी दी है कि उसको 1 लाख का मिलेगी, पर फर्म को हो गया लॉस 3 लाख का. तो जब मैंने सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला तो 1 लाख का लॉस आ गया. ठीक है, ये लॉस है मेरा, और मिनिमम गारंटी आ गई ये. देखो अगर सी को लॉस हो रहा है तो उसकी गारंटी कैसे बेयर होगी, कैसे उसको गारंटी मिलेगी. गारंटी का तो मतलब है कि उसको 1 लाख रुपया फर्म ने देना है, पर सी को तो ऑलरेडी लॉस हो रहा है. ठीक है. तो इसलिए सी का पहले लॉस भी बेयर किया जाएगा, बॉन्ड किया जाएगा बाय रिमेनिंग पार्टनर, और उसकी मिनिमम गारंटी भी बॉन्ड की जाएगी. क्योंकि एट द लास्ट सी को हमने 1 लाख रुपया प्लस में दिखाना है, उसको 1 लाख रुपया देना है. ठीक है. तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी होगी, 1 लाख जो उसका लॉस था, और ये जो उसको मिनिमम गारंटी मिलनी है, ये वो होगी. तो 2 लाख हो गई, और ये 1:1 है. ये तो आपको पता ही है कि अगर डेफिशिएंसी रेशो ना दी हो तो P&L प्रॉफिट की रेशो में हम कर देते थे. 1 लाख A बोन करेगा, 1 लाख B बोन करेगा. आई होप दिस टेबल इज विजिबल टू यू. दिस इज क्वाइट स्मॉल. तो सबसे पहले आपने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्टमेंट करनी है. ये ओपनिंग बैलेंसेज आके आपको फर्स्ट लाइन में दिए हुए हैं. अब ये पहले आप देख लें, ये है जो हमने जर्नल एंट्री पास करनी थी गारंटी की. ये वो है जो गारंटी देते हैं जी, मैंने 1:1:1 में की है. ठीक है. और ये वो है जिसको गारंटी मिलती है. तो आपको लेजर पोस्टिंग तो आती ही होगी क्योंकि आप +1 में करके आए हैं, और आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द पोस्टिंग ऑफ लेजर. तो अब मैं ये वाली एंट्री को मैंने ऊपर पोस्टिंग की है. उसकी कैसे की है देखो, A बाय A कैपिटल अकाउंट 1 लाख, बाय B कैपिटल अकाउंट 1 लाख. ये मैंने उसका लॉस कवर कर लिया, ये मैंने उसको मिनिमम गारंटी दे दी. ठीक है.
अब जो ये 2 लाख मैंने यहाँ पे दिखाया वहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा। ये तो पहले लॉस आ गया, अगर प्रॉफिट होता P&L एप्रोप्रिएशन का तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसलिए रिवर्स एंट्री हमने लॉस की यहाँ पे लिखती 1 लाख 1 लाख। अब सी ने अब जो सी है उसने ए और बी से कवर किया है, तो ए के अकाउंट डेबिट कर दिया, बी का अकाउंट डेबिट कर दिया, 1 लाख इसमें से कम हो गया और 2 लाख यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो जो 1 लाख यहाँ पे है वो कट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो मिनिमम गारंटी फिर भी उसके पास रही है, तो इसको मैंने टोटल किया तो उसका क्लोजिंग बैलेंस बना 7 लाख, इसका 6 लाख और इसका 8 लाख। ठीक है, तो ये है मतलब उसका लॉस भी कवर करना है आपने और जितनी उसको मिनिमम गारंटी देनी है वो भी कवर करनी है। और इसको ही मैंने अब इसकी नेसेसिटी नहीं थी, ये आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। ये मैंने बताया कि उसका P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस निकाला है। ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है, ये रफ वर्क आप ले सकते हो, बट ये शो करना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कंपलसरी टू शो दिस, और जर्नल एंट्री शो करनी है। ठीक है, तो लॉस के केस में कुछ नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है whenever firm get loss and it is under the obligation to pay the guarantee to the partner, then firm remaining partners have to bond the share of guaranteed partner profit loss and also the minimum guarantee given by the firm to the partner. ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख हो गया था, 1 लाख उसका लॉस, 1 लाख उसको गारंटी। तो अब इसने बाय चांस ही रेशियो 1:1 थी, अगर 2:1 होती तो 2 लाख को मैं 2:1 में करता, तो फिर वो 1 लाख 1 लाख की फिगर नहीं आती, कुछ और आती। ठीक है, विद दिस वी एंड अप विद द चैप्टर पार्टनरशिप। इफ यू गेट एनी डाउट you can discuss with me, and now in next video we will carry forward with next chapter, that is accounting treatment of goodwill. It will take only 4 to 5 videos to finish off with that chapter, because that chapter is very you can say very easy. So till then आप ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो फॉलो माई पेज ऑन FB। एंड सेकेंडली, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू माई चैनल, एंड आई एम getting very positive feedback from my viewers, from my subscriber, and it will motivate me to put constant efforts for you. And thirdly, I want to share something with you that I am going to start online classes, customized online classes for any topic of +1 and +2 as per the requirement of the student. So if anyone interested in taking online classes can contact me. My contact number is in the description, and I will charge very nominal from you, and I will provide every you can say assignment, mock test, and also the I will take every doubts if any doubts come. So if anyone interested in online classes can contact me. Till then, be safe at home, stay healthy, and keep watching my channel. Thank you.